गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 11 जो हम लोगों ने पढ़ा था ईदगाह, उसके एक्सरसाइज यानी सवाल जवाबात आप लोगों से आज मैं शेयर कर रहा हूँ। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि दर्ज झेल सवालात के सही जवाबात पर सही का निशान लगाइए। आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें जो सवालात आएंगे वो ठीक इसी तरह से होंगे। ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसके जो सही आंसर होंगे उस पर आपको टिक करना है और जो सवालात होंगे आपको इसी सब एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे और आपके चैप्टर से भी कुछ सवालात होंगे। हामिद किसके साथ रहता है? ये 4 ऑप्शन है इसमें, माँ के साथ, बाप के साथ, दादी के साथ, दोस्तों के साथ। तो आपने पढ़ा कि हामिद दादी के साथ रहता था। दूसरा सवाल है कि फ़हमीन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे? तो फ़हमीन के कपड़े सिलने पर अमीना को 8 पैसे मिले थे। हामिद के जेब में कितने पैसे थे? तो हामिद के जेब में 3 पैसे थे। इसी तरह से है कि महमूद कौन सा खिलौना ख़रीदता है? तो महमूद जो है सिपाही ख़रीदता है। अब जो है सवालात है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है कि नीचे लिखे हुए सवालात के जवाबात दीजिए। इसके सवाल और जवाब को हमने अलग से पेज पे बनाया है। ईदगाह जाने से कबल बच्चों में कैसी उमंग थी? तो जाहिर सी बात है, आप पढ़े हैं कि ईदगाह जाने से कबल बच्चे काफ़ी खुश थे। सब अपने अपने जेबों में पैसे भर रहे थे, सब नए नए कपड़े पहन रहे थे। वो एक अलग तरह की उमंग थी। ईद के दिन हामिद बेहद खुश था जबकि अमीना रो रही थी, क्यों? तो इसका जवाब होगा कि अमीना इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके घर में दाना नहीं था, खाने पीने को कुछ नहीं था। तीसरा सवाल है कि ईदगाह जाने से कबल हामिद अपनी दादी से क्या कहता है? इसका जवाब है कि ईदगाह जाने से कबल हामिद अपनी दादी से कहता था कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं गांव वालों के साथ नहीं छोड़ूंगा, यानी उसके साथ हमेशा रहूँगा, मैं सबसे पहले आऊँगा घर पे। चौथा सवाल है अमीना ईदगाह क्यों नहीं जाती? अमीना जो है ईदगाह क्यों नहीं जाती? जवाब है क्योंकि हामिद के पास हामिद तन्हा, अमीना तन्हा थी, घर पे वो अकेले थी। अगर वो चली जाती तो हामिद जब वापस आता ईदगाह से तो उसके लिए सेवैया कौन बनाती, और उसके पास पैसा भी कम था, इसकी वजह से भी अमीना ईदगाह नहीं गई थी। पांचवा सवाल है कि हामिद झूले पर चढ़ने से क्यों परहेज़ करता था? क्योंकि हामिद के पास पैसे ही कम थे। अब है कि सही जुमलों पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ कोई रुतबा नहीं देखा जाता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर, ये सही जुमला है। दूसरा है कि मुहसिन ने हामिद को रेवड़ी खिलाई, सही है ये भी। मियाँ नूरे को खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही पसंद आया, ये गलत है। बुज़ुर्गों की दुआएं सीधी खुदा के दरबार में पहुंचती हैं और कबूल होती है, ये भी सही है। अब नीचे लिखे हुए मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पसलियाँ चूर चूर होना, यानी काम करते करते पसलियाँ चूर चूर हो गई। दूसरा है कि पैरों पड़ना, पैरों पड़ने का मतलब होता है गिरना, गिराना। बच्चे वकील साहब के पैरों पड़ गए। माँ मर जाना, उसकी सूरत देखते ही बच्चों की माँ मर जाएगी। बाल बेका करना, भाई साहब का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। ये सब आपके बुक से जुमले लिखे गए हैं। कारून का ख़जाना, कारून कहते हैं क्या ख़जाना? पैसों का ख़जाना। बच्चों के जेब में कारून का ख़जाना था। दिल के अरमान निकालना, हामिद अपने दिल के अरमान निकालने के लिए वालिदैन का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद लास्ट है कानून पेट में डालना, कि वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर टेक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। उसके बाद दर्ज झेल अल्फाज की जमा बनाइए। गरीब की जमा गुरबा, नेमत की जमा नेमतें, नमाज की जमा नमाजियों, देहाती है इसकी जमा देहातियों, कतार की जमा कतारें, रेवड़ी की जमा रेवड़ियाँ, रोटी की जमा रोटियाँ, इसी तरह पसली की जमा पसलियाँ। अब लिखा हुआ कवायद की बात की, पढ़िए समझिए और बताइए। दादी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाएं? इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं। कहते हैं कि मंदरजा बाला जुमलों में को, की, के और मैं हरूफ रब्त हैं। रब्त कहते हैं बच्चों मिलने और मिलाने के माने में आते हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके अलग कोई माना नहीं है। अगर आप अलग से
کہیں پہ لکھو گے کا کے کی تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے، لیکن کا کے کی جب یہ دو لفظوں کے درمیان لکھا جاتا ہے، جب اس کا استعمال ہوتا ہے، تب یہ دو اسموں یا دو فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے اور ایک میننگ فل سینٹینس بناتا ہے، جملہ بناتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو سارا جملہ بے ربط اور بے معنی ہو جائے گا۔ یہ دو لفظوں کے درمیان تال میل پیدا کر کے جملوں کو مکمل بناتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کہیں کہ دادی کو کہاں فرصت ہے کہ بازار جائیں، اب یہاں پر سے کو اور کے کو ہٹا دو، دادی کہاں فرصت ہے بازار جائے، تو یہ جملے سننے میں اچھے نہیں معلوم ہوں گے۔ یا پھر یہ کہیں کہ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے، تو یہاں پر سے کی کو آپ حذف کر دیجئے، ہٹا دیجئے، اسلام نگاہ میں سب برابر ہے، تو جملے مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کے معنی مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، سننے میں بھی اچھا نہیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ صرف کی کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے جملہ مکمل اور بہتر معلوم ہو رہا ہے سننے میں بھی۔